प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान कोप 33 भारत में उसकी मेजबानी का प्रस्ताव रखा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि जो ग्लोबल साउथ है, विकासशील देश है, उनकी आवाज न केवल सुनी जानी चाहिए बल्कि उनको नई टेक्नोलॉजी भी मिलनी चाहिए ताकि वो भी डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह छठा दौरा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार यूएई पहुंचे हैं। प्रश्न यहां यह भी उठता है कि यूएई में भारतीय प्रधानमंत्री को आने में 34 वर्ष क्यों लग गए थे। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 से लगातार जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण सामरिक साझेदार, एक बहुत सशक्त सामरिक साझेदार के रूप में कैसे और कब और क्यों उभर कर आ रहा है? देखिए यह रिपोर्ट। यूएई पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत करने के लिए वहां के डिप्टी प्रधानमंत्री पहुंचे। प्रधानमंत्री भले ही जलवायु परिवर्तन को लेकर हो रही बेहद हाई प्रोफाइल बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं, लेकिन उनका ये दौरा बहुत खास है। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार यूएई का दौरा अगस्त 2015 में किया था। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये 34 साल बाद यूएई का दौरा था। इससे पहले 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यूएई की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018, 2019 और 2022 में भी यूएई की यात्रा पर गए थे। पीएम मोदी के बार बार यूएई जाने से समझा जा सकता है कि खाड़ी के इस्लामिक देश यूएई के साथ रिश्तों को मजबूत बनाने को लेकर भारत कितना गंभीर है। ये इसी साल जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी की 5वीं यूएई यात्रा की तस्वीरें। फ्रांस से लौटते हुए पीएम मोदी ने 15 जुलाई को अबू धाबी पहुंचकर यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात की। भारत और यूएई के रिश्ते 3 ई पर आधारित हैं। पहला एनर्जी यानी ऊर्जा, दूसरा इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था और तीसरा एक्सपैट्रिएट यानी अप्रवासी भारतीय। हर हफ्ते हिंदुस्तान से 700 से भी ज्यादा फ्लाइट यहां आती है। दुनिया में किसी एक देश के साथ इतनी बड़ी मात्रा में हवाई आवागमन अगर कहीं है तो इस इलाके से है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान यूएई भारत को तेल सप्लाई करने वाला तीसरा देश था। भारत के तेल आयात में 10% हिस्सेदारी यूएई की है। दोनों देशों का इरादा है कि गैर तेल कारोबार को 2030 तक बढ़ाकर $100 अरब ले जाया जाए। भारत के लिए यूएई की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले एक दशक के दौरान भारत ने पहला मुक्त व्यापार समझौता यूएई से ही किया। साल 2021-22 में अमेरिका चीन के बाद यूएई हमारा तीसरा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार बना। अमेरिका के बाद यूएई को भारत सबसे ज्यादा निर्यात करता है। यूएई भारत में निवेश करने वाला चौथा बड़ा देश है। पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति के न्योते पर दुबई गए, जहां पर मोदी के स्वागत में दिखी गर्मजोशी दोनों देशों के गहरे होते रिश्तों की गवाही देने के लिए काफी है। यूएई तेल आधारित अर्थव्यवस्था पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है, इसीलिए वो दुनिया भर के देशों में निवेश कर रहा है। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप में यूएई को संभावना दिख रही है। यूएई का फोकस खाद्य सुरक्षा, रियल एस्टेट और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, जिसमें भारत में उसे भरोसेमंद साथी दिख रहा है। यूएई की 1 करोड़ की आबादी में 35% अप्रवासी भारतीय हैं, जो हर क्षेत्र में काम करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध ने यूरोपीय देशों को खाद्य सुरक्षा को लेकर नए सिरे से सोचने को मजबूर किया। ऐसे में भारत को यूएई एक भरोसेमंद सहयोगी के रूप में देखता है। इस तरह दोनों देशों के हित जुड़े हुए हैं, जिन्हें मजबूत बनाने में दोनों तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। बड़ी बात यह है कि कारोबार तो कई देशों से होता है, लेकिन लगातार निवेश और व्यापार में उछाल दोनों देशों के रिश्तों की नजदीकी को बताता है। अबू धाबी से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान दुबई से इस समय सामने आया है। यूएई को लेकर प्रधानमंत्री ने जो सामरिक साझेदारी है भारत और यूएई की, गतिशीलता जो व्यापक रणनीतिक साझेदारी द्वारा व्यक्त हुई है, उस पर प्रधानमंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है। यह कहा है कि यह साझेदारी हमारे सामने आने वाली चुनौतियों का
वैश्विक समाधान तैयार करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गीता मोहन मेरी सहयोगी हमारे साथ दुबई से जुड़ रही हैं ताजा जानकारी के साथ। गीता, पहले G20 में ग्लोबल साउथ की एक सशक्त आवाज के रूप में भारत उभरा और आज प्रधानमंत्री ने बड़ी बात की कि COP33 भारत में होगा। यह उन्होंने प्रस्ताव दिया है और यहां पर्यावरण को लेकर बड़े बड़े सुझाव आए हैं प्रधानमंत्री की तरफ से। गीता, बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट एक ग्रीन इनिशिएटिव है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात आगे रखी इस COP28 में, और इसको लेकर आगे एक और सेशन होने वाला है जहां पर प्रधानमंत्री विस्तार से बताएंगे कि ये क्या है। उन्होंने थोड़ा बहुत समझाया, जहां पर उन्होंने कहा कि ये जो कार्बन करेंसी की तरह जो इंडस्ट्रियलिस्ट और इंडस्ट्रीज यूज करने लगे हैं, उसकी जगह जो एक कमर्शियल मानसिकता हो गई उसको हटाकर अगर एक इंडिविजुअल और लोग जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, मजबूत करने के लिए इस दुनिया को, इस धरती को काम कर रहे हैं, तो वो ग्रीन इनिशिएटिव, वो ग्रीन करेंसी की ज़रूरत है। तो इस पर उन्होंने चर्चा की। लेकिन COP33 से पहले भारत ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे रखे और आगे के सालों में ये मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। गौरव, एक्विटी, क्लाइमेट जस्टिस, जहाँ पर जो देश अभी डेवलप्ड नहीं हुए हैं उनकी लड़ाई ज़्यादा बड़ी है। भारत और ऐसे कई सारे देश हैं जिनको ज़्यादा वक्त चाहिए होगा अपना डिपेंडेंसी कम करने में, और डेवलप्ड कंट्रीज को कुछ बोझ उठाना होगा क्योंकि उन्होंने काफ़ी कमाया है, काफ़ी डेवलप हुए हैं। हमारे बिल्कुल सही कहा आपने गीता। बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए। ताजा जानकारी के लिए मैं फिर आपके पास लौटूंगा। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।